हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे साइंस क्विज। आइए सेशन को चालू करते हैं। पहला सवाल, अम्ल वह पदार्थ है जो जलीय विलयन में क्या करेगा, H प्लस आयन प्रदान करेगा, अर्थात किसी पदार्थ को क्या करेगा, H प्लस आयन प्रदान करेगा। तो पहले का आंसर हो जाएगा सी, पहले का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है जो मैं आपको बता चुका हूँ। अम्ल वे पदार्थ है जो किसी पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ बताए गए हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। भस्म क्या है? भस्म वह पदार्थ, अम्ल देखो, अम्ल के बारे में पढ़ने क्या पढ़ा, जो प्रोटॉन क्या करेगा, देगा। तो भस्म क्या हो जाएगा, जो प्रोटॉन ग्रहण करेगा। इसका अपोजिट होता है जो भस्म ग्रहण करेगा। ठीक है, आइए देखो अपन अब आगे क्या पढ़ेंगे। अम्ल, अम्ल अपन ने पढ़ लिया जो प्रोटॉन देगा, भस्म क्या करेगा, जो प्रोटॉन ग्रहण करेगा। ठीक है, तो क्या होगा, अम्ल प्लस क्षार, अम्ल प्लस क्षार मिलके क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे। क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे। यही अभिक्रिया क्या कहलाती है, लवण, और एक सह उत्पाद के रूप में जल का निर्माण करेंगे। यही अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इससे संबंधित प्रश्न आगे आते हैं। आइए देखो, अम्ल व भस्म क्रिया करके क्या बनाते हैं, तो अपन ने अभी क्या पढ़ा था, क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। देखो अपन एग्जांपल लेते हैं HCl और NaOH। तो देखो क्या होगा, समझते हैं। अम्ल के बारे में अपन ने क्या पढ़ा, जो प्रोटॉन क्या करेगा, जो प्रोटॉन देगा। तो देखो यहाँ पे H प्लस होता है, Cl माइनस होता है, Na प्लस होता है, OH माइनस देता है। तो ये क्या, ये H प्लस प्रदान कर सकता है? आप मेरे को बताइए, क्या प्रदान कर सकता है? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि इसके पास तो H है ही नहीं, ये तो OH वाला H है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये अम्ल हो गया। अम्ल क्या आपको समझ में आ चुका है। अगर ये H प्लस देगा और ये ग्रहण करेगा तो ये क्या कहलाएगा, ये क्षार कहलाएगा, ये अम्ल कहलाएगा। इन दोनों के अभिक्रिया से किसका निर्माण होगा, इन दोनों के अभिक्रिया से किसका निर्माण होगा, NaCl का निर्माण होगा। और ये NaCl होता क्या है, NaCl एक लवण है। क्या है, लवण है। चीजें समझ चुके हैं आप, अम्ल और क्षार बिल्कुल समझ चुके हैं, बिल्कुल डिटेल से। तो इसका आंसर हो जाएगा अम्ल व भस्म अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। अगला सवाल आपको मैं बता चुका हूँ, अम्ल व क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण प्लस जल बनाते हैं। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, अम्ल होता है ना जो क्षार के प्रभाव को खत्म करता है, जो क्षार होता है ना वह अम्ल के प्रभाव को खत्म करता है। तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को खत्म करके क्या बनाते हैं, एक उदासीन अभिक्रिया बनाते हैं। तो इसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो उदासीन अभिक्रिया में बनता है, क्या बनता है, लवण प्लस जल बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लवण प्लस जल बनता है। ठीक है, यह सभी जो मैं आपको बताया है वह सब यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, आप एक बार इसको पढ़े। ठीक है, देखो अब आता है कि अपन को कैसे पता लगेगा कि यह अम्ल है, यह क्षार है। अभिक्रिया के माध्यम से तो मैं आपको बता चुका हूँ। ऐसे अपन भौतिकी में कैसे देखेंगे, भौतिक प्रकार से। तो भौतिक प्रकार से देखने के लिए हमें लिटमस पत्र की आवश्यकता होती है। वह लिटमस पत्र जो क्या कर देता है, नीले से लाल कर देता है, अम्ल कहलाता है। और जो लाल से नीला कर देता है क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। तो अम्ल व भस्म के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, लिटमस पत्र का प्रयोग किया जाता है। पहला सवाल। नंबर दूसरा सवाल आएगा, नीले पत्र को लाल कौन कर देता है, अम्ल कर देता है। कौन कर देता है, अम्ल कर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्या कर देता है, अम्ल। तो इसकी ट्रिक लिखिए, अनीला। क्या हो जाएगी, अनीला। अनीला से मतलब ऐसे, अम्ल नी से नीला, ला से लाल। तो अम्ल नीले से लाल कर देता है, तो इसकी ट्रिक हो जाएगी अनीला। अगला सवाल देखते हैं, वही लाल से नीला, तो ये कौन होएगा, भस्म होएगा। कौन होएगा, भस्म होएगा। इसकी ट्रिक लिखिए, जालानी। जैसे क्षार, लाल से लाल, नी से नीला। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। तो लिटमस पत्र के बारे में पढ़ लिया अपन ने, अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ लिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में पढ़ लिया, अम्ल व क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है अपन ने ये पढ़ लिया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आज के सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आ चुका है, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहा जाता है। आप पूछ रहे थे सर आप इसको भस्म क्यों बोल रहे हैं, क्षार क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो आपको सवाल का जवाब मिलेगा, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहा जाता है, क्षार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्षार। जो जल में घुलनशील भस्म होती है ना, सिर्फ वही क्षार है, अर्थात और सभी क्षार नहीं होते हैं। यही देखो अभी आपको आगे बताया जाएगा। तो देखो, क्षार एक ऐसा पदार्थ है जिसको जल में मिलाने पे पीएच का मान क्या हो जाता है, 7.0 से अधिक हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। देखो पीएच का मान 0 से लेकर अगर 7 के बीच है तो वह क्या है, अम्लीय है। और अगर 7 है तो उदासीन है, और 7 से 14 के मध्य है तो वह क्षारीय होता है। ये बातें अपन जानते हैं। ब्रेनस्टैंड लोरी के अनुसार क्षार कौन है, जो अम्लीय पदार्थों को क्या देगा, OH माइनस आयन प्रदान करेगा। क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। ठीक है, पीएच का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्लास आपको पढ़ा दी गई है पीएच की।
ये मैं आपको बता चुका हूँ निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसमें आंसर हो जाएगा डी, सारे कथन ही सही है। आज का हमारा लास्ट सवाल देखते हैं, ये इसके बारे में बताया गया है। देखो, और सबसे इम्पोर्टेंट लाइन इसमें आप पढ़ें, लेकिन सभी बस में क्षार नहीं होते हैं। सभी बस में क्षार नहीं होते हैं क्योंकि सभी बस में जल में विलय भी नहीं होते हैं। इसका आंसर यह है, हो जाता है। तो ये आप एक बार इसको पढ़ ले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थॉट्स है इसमें। आइए, सभी अम्ल जल में घुलकर, आपको सेशन चालू हुआ था सबसे पहले क्या बताया था, सभी अम्ल जलीय विलयन में क्या प्रदान करते हैं। अम्ल का संबंध हमेशा देने से आएगा, तो क्या प्रदान करेंगे, प्रोटॉन प्रदान करेंगे। प्रोटॉन को क्या कहा जाता है, हाइड्रो H+ आयन प्रदान करने वाले क्या कहलाते हैं, प्रोटॉन कहलाते हैं। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, कल मिलते हैं आपके साथ एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।